नवंबर के दौरान भारत से अमेरिका और चीन को एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट की ग्रोथ 19% से ज्यादा दर्ज की गई, जो 41 महीने में सबसे बड़ी मासिक ग्रोथ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के दौरान चीन को एक्सपोर्ट में 90% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 23% बढ़ा है। अमेरिकी टैरिफ के बाद भी अमेरिका को एक्सपोर्ट में ये उछाल देखा गया है। सर, इन आंकड़ों को कैसे समझें? ये तो जो डर था उसके विपरीत आंकड़े हैं। हाँ, एक्सपोर्ट से पहले हम दवा की खबर में एक पॉइंट जोड़ दें, वो बहुत जरूरी है और आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसका असर क्या होगा। इतनी सारी कंपनियां, जो 8-9 हज़ार कंपनियां बंद होंगी, उसका असर जरूर समझना जरूरी है। करीब 75,000 करोड़ का जो घरेलू दवा बाजार है, जो आकलन उस हिसाब से इसमें एक बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों का है। 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की सप्लाई इन कंपनियों से होती है, ऐसा उद्योग का आकलन है। इसमें जो सस्ती जेनेरिक दवाएं हैं, जो टेंडर पर दवाएं खरीदी जाती हैं, जो एंटीबायोटिक है और जो टीबी कैंसर की दवाएं, इनकी बाजार में कमी हो सकती है और इस वजह से इसमें कीमतों में, इन दवाओं की कीमतों में हमें बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बड़ी कंपनी और इंपोर्टर्स को फायदा होगा क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट डिमांड मिलेगी। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना के क्लस्टर्स में सबसे ज्यादा असर इस बंदी का या की दवा पर पड़े, जो ये दवा कंपनियों की बंदी होगी इसका पड़ेगा। एमएसएमई वाली दवाओं की सप्लाई घटने पर महंगाई बढ़ने की आशंका भी है। हालांकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कैपिंग कर रखी है, लेकिन जो बचे हैं उनको बाजार मिलेगा। फार्मा सेक्टर पर निगेटिव है क्योंकि एमएसएमई बाजार की दृष्टि से ज्यादातर अनलिस्टेड हैं और उन कंपनियों को ज्यादा तकलीफ होगी। लिस्टेड कंपनियां मजबूत हैं, उन्हें बाजार में बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो मजबूत कंपनियां हैं वो मीडियम टर्म में फिर बाजार में आकर सामने खड़ी होंगी। ये तथ्य बताना जरूरी था दवा का। इसके बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपोर्ट के ट्रेड के आंकड़े आए और ट्रेड के आंकड़ों ने काफी दिलचस्प तस्वीर दिखाई इस बार। इन आंकड़ों में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे वो लगभग 19% बढ़े, करीब 38.1 बिलियन डॉलर के, और अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्शन था उससे वापसी दिखाई दी। सबसे तेज बढ़ोतरी हमें दिखाई दी चीन को भारत के निर्यात में। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं बोनस पॉइंट में कि भारत चीन को अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है और चीन भी चाहता है कि भारत के साथ व्यापार रिश्तों में निर्यात बढ़ाया जाए। तो चीन को बड़े शिपमेंट बढ़े, अमेरिका को शिपमेंट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये शिपमेंट शायद उन चीजों के ज्यादा थे जो टैरिफ के दायरे में नहीं है। लेकिन व्यापार घाटे की दृष्टि से आयात में कमी ने गोल्ड के, ऑयल के और कोल के आयात में इस महीने के दौरान कमी दिखाई दी। उसका असर हमें व्यापार घाटे पर में थोड़ी कमी के तौर पर सामने आया है।